Hello students, beta we are going to start our unit 4th. Unit 4th is work, power and energy. And इस यूनिट से ਅਸੀਂ सिर्फ वर्क, पावर एंड एनर्जी बारे नहीं बहुत सारे फिनोमिनास ਹੋਰ भी पढ़ने ने, कोलिजन्स बारे भी स्टडी करांगे, काफ़ी कुछ है इस यूनिट 4 बेटा यूनिट 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ यूनिट को ਆਪਾਂ सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈप्टर 'ਚ पूरा करांगे। मतलब जिमें बाकी यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਚੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ है ना, इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈप्टर है। इसे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ यूनिट पूरा कंप्लीट करना। क्लियर? यूनिट 4 इज कंप्लीटेड इन 1 चैप्टर, मतलब ये आएगा एक चैप्टर है। ओके, स्टार्टिंग करांगे अपन वर्क तो, डिस्कस करांगे एनर्जी, पावर, कंजर्वेटिव फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स पढ़ांगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ांगे, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन डिस्कस करांगे, देन कोलिजन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पढ़ांगे। तो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में। ओके, तो केयरफुली ये चैप्टर को समझी आओ। ये चैप्टर सब तो ज़्यादा स्कोरिंग है एंड सब तो ज़्यादा सौखा भी है, सब तो ईजी चैप्टर है बेटा एंड सब तो ज़्यादा स्कोरिंग भी है। इसको मार्क्स भी आते, काफ़ी मार्क्स का पेपर आता है। ओके, तो आप स्टार्टिंग करते हैं बेटा फ्रॉम वर्क। वर्क वैसे सारे स्टूडेंट्स को पता होता है भी वर्क की होता है, या असं कदों कहते हैं भी वर्क होया है, when we said that work is done, वो स्टडी करेंगे what is work, या when we said that work is done कदों उसी कमांगे भी वर्क होया। ठीक है, ये तुसी वर्क बारे ऑलरेडी पढ़िया भी होया, पढ़े जे पढ़े तो दसोगे भी, कदों कहोगे भी बॉडी ने वर्क किया है या बॉडी पे वर्क होया। When we said that, बोलो, जदों असी किसी बॉडी पे फोर्स लगाइए, असी किसी बॉडी पे फोर्स लगाइए एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, असी किसी बॉडी पे फोर्स लगाइए तो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर दे, then work is said to be done। फिर असी कहांगे कि असी बॉडी पे वर्क किया या बॉडी पे वर्क होए। ठीक है, सो व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, बॉडी कुछ डिस्टेंस, बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, बॉडी की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट बने। अगर बेटा बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होएगा, चाहे तुसी जितनी मर्जी फोर्स लगाइए। डेली लाइफ वर्क का मीनिंग कुछ और होता है, फिजिक्स के विच वर्क का मीनिंग कुछ और है। असी फिजिक्स दे विच जो वर्क का मीनिंग है उन्होंने डेली लाइफ के वर्क नाल मिसगाइड नहीं कर सकते। डेली लाइफ तब बहुत सारी चीज़ें एहजियां ने, मैं थोड़ा एक एग्जांपल्स दवांगा डेली लाइफ दियां भी जिन्हां च असीं कहांगे भी हाँ यार वर्क होया, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो वर्क डन कितना होएगा 0। मैं थोड़ा अगे एग्जांपल्स दवांगा, वेट करो। क्लियर? तो डेली लाइफ वर्क का मीनिंग अलग है। डेली लाइफ, अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ वर्क हैव डिफरेंट मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दो चीज़ा जरूरी ने बेटा वर्क वास्ते, दो चीज़ा वर्क वास्ते जरूरी ने। एक तो वर्क बॉडी पे फोर्स लगनी चाहिए, एक बॉडी की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। बॉडी पे कुछ फोर्स लगनी चाहिए एंड बॉडी की कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जे बॉडी पे फोर्स लगेगी एंड बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी, है ना, तावर देन वी सेड दैट वी सी बॉडी पे वर्क किया या बॉडी पे वर्क होया।
जे फोर्स नहीं लगती तो भी वर्क डन जीरो, जे डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो भी वर्क डन जीरो, जे दोनों जीरो तो भी वर्क डन जीरो। फोर्स भी ना लगे डिस्प्लेसमेंट भी ना हो गई तो भी वर्क डन जीरो, फोर्स नहीं लग रही तो भी वर्क डन जीरो, चाहे बॉडी जिवें मर्जी डिस्प्लेस रही हो, है ना। जितनी मर्जी फोर्स लगी आवे जे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो भी वर्क डन जीरो। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन इज जीरो अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दीवार पे जितनी मर्जी फोर्स लगाई हो, ये दीवार है, ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पे जितनी मर्जी फोर्स लगाई हो, सारा दिन मैं इस दीवार पे फोर्स लगाई हो, इनको पुश करी हो, पुश, ठीक है। बट इस डिस्प्लेसमेंट की इन्हें तो बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर ही नहीं की, यदि डिस्प्लेसमेंट की नहीं जीरो। असं कहेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेरा सारे दिन का वर्क डन दीवार को पुश करने का जीरो। मैंने सारे दिन दीवार को जो पुश किया उस पुशिंग का वर्क डन कितना जीरो। वाई? क्योंकि दीवार की डिस्प्लेसमेंट नहीं। वर्क वास्ते दोनों चीज़ां जरूरी ने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी लगनी चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, देन ओनली वी सेड दैट वर्क इज डन। क्लियर? सो what do you know about work? दोस्तों वर्क बारे में की पता चलिया? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी। ऐसी बॉडी में कुछ फोर्स अप्लाई करिए एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करिए, देन वी सेड दैट वर्क इज डन। हुण आपां ये फार्मूला फाइंड करते हैं वी हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी। सानू किवें पता चलेगा कि बॉडी पे कितना वर्क होया है या बॉडी ने कितना वर्क किया है, किवें फाइंड आउट होएगा? इस वास्ते बेटा ये चेक कर लो कि जी थोड़ी फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। जे फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी है, फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जे फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन द मेथड अलग है, जे फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन द मेथड अलग है। मैं तुहानू दोनों मेथड दसा, जे फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन किवें करना है, जे फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन किवें करना है, दोनों मेथड डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर तुसी वर्क डन कैलकुलेट करना है तो यू मस्ट चेक दैट वेदर आवर फोर्स इज कांस्टेंट और इट इज वेरिएबल। साडी फोर्स कांस्टेंट है तो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है तो अलग टेक्निक लगेगी, जो वेरिएबल है तो अलग टेक्निक। तो आप पहला डिस्कस कर रहे हैं सपोज फोर्स इज कांस्टेंट क्वांटिटी, जो फोर्स बॉडी में लग रही है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। दो पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट when force and distance both are in same direction, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगे उस डायरेक्शन से बॉडी डिस्टेंस कवर करे। लाइक दिस सपोज करो दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर एक बॉडी पे है पॉइंट ए, ऐसी बॉडी पे फोर्स लगाई अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स लगाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड बॉडी कवर्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, बोथ फोर्स and distance are in same direction। तो बेटा जो force and distance same direction हो उसी वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। it is the product of F and S, बस force and distance की प्रोडक्ट है वर्क डन। समझ गए? बॉडी पे कितनी फोर्स लगी, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फोर्स into distance the product ले लो, work done है। So you work done the first component W is equal to Fs। बट ये लगाना होता है जो force and distance both are in same direction। Clear? अगर force and distance same directions ना हो, some angle पे हो, when F and S are at some angle, जी मेरा डायग्राम है, बॉडी पे फोर्स लग रही है, डिस्टेंस ना हो at an angle थीटा, फोर्स कांस्टेंट है बट डिस्टेंस ना हो थीटा एंगल पे लगे। तो बेटा अपन ना F को डिसॉल्व कर दो, रिजॉल्व इन दिस केस रिजॉल्व F इनटू टू कंपोनेंट्स। F को डिसॉल्व करेंगे रेजोल्यूशन तो आती है ना बेटा, दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दो, F cos थीटा एंड F sin थीटा।
F cos थीटा एंड F sin थीटा। बेटा जिधर एंगल बनया हुआ है एंगल वाली साइड केड़ा कंपोनेंट लगेगा दोस्तों, F का एंगल वाली साइड केड़ा कंपोनेंट लगेगा, जिस डायरेक्शन से एंगल इधर बनया हुआ है उधर कंपोनेंट लगेगा F cos। तो जो ਅਸੀਂ वर्क करना है ਅਸੀਂ उस फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸੀ, जिस डायरेक्शन कोई ने डिस्टेंस कवर किया सी उसे डायरेक्शन वाली फोर्स कितनी सी, इथे भी वही लो जिस डायरेक्शन कोई ने डिस्टेंस कवर किया है उसे डायरेक्शन वाली फोर्स लो, बाकी छोड़ समझ गए। मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जेड़ा डिस्टेंस के डायरेक्शन के अलोंग करे, व्हिच इज अलोंग द डिस्टेंस, वो वाला कंपोनेंट लो फोर्स का उन डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो जिਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, फोर्स एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वर्क करना कैसे, ਇੱਥੇ भी फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जेड़ा डिस्टेंस की डायरेक्शन के अलोंग है, इस कंपोनेंट को डिस्टेंस ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो वर्क करना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Fs cos थीटा लिख सकते हो। सो ये फार्मूला बन गया बेटा वर्क डन का Fs cos थीटा। या ਤੁਸੀਂ वेक्टर चैप्टर पढ़े सी बेटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर को बोले करते हैं a b cos थीटा। जे बेटा a b cos थीटा नु a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकते हो तो Fs cos थीटा नु f वेक्टर डॉट s वेक्टर लिख सकते हो। तो थोड़े को जेड़ा वर्क डन का फार्मूला है ये बन जाएगा f डॉट s वेक्टर। तो ये दो फार्मूले वर्क डन दे होंगे, चाहे तुम f डॉट s याद रख लो या Fs cos थीटा याद रख लो, f डॉट s। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई कंफ्यूजन? जो फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन व्हेन F एंड S बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तो फिर तो सिंपल प्रोडक्ट कर लो, सिंपल प्रोडक्ट इतने सिंपल प्रोडक्ट है Fs, बट जो F एंड S both are at some angle फिर तुसी लगा सकते हो F डॉट S, फिर से डॉट प्रोडक्ट करनी है। या एक फार्मूला याद रख सकते हो Fs cos थीटा। इस फार्मूले में व्हाट इज F फोर्स, व्हाट इज S डिस्टेंस, व्हाट इज थीटा एंगल बिटवीन द टू, F एंड S के बीच में एंगल। ये फार्मूला याद रखो, डॉट प्रोडक्ट याद। क्लियर बेटा? ये जनरल फार्मूला है, दिस इज जनरल फार्मूला which is applicable at any angle। force and distance जितने मर्जी एंगल पे लगन, ये जनरल फार्मूला हर एंगल पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एट एनी एंगल। दिस इज स्पेशल केस, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन F and S both are in same direction। तुसी वर्क डन व्हेन F and S both are in same direction, तुसी वर्क डन इस फार्मूले ਨਾਲ भी कर सकते हो, क्योंकि जब F एंड S सेम डायरेक्शन होंगे तो बेटा सेम डायरेक्शन थीटा कितना बनेगा, सेम डायरेक्शन थीटा मतलब 0 डिग्री, अच्छा थीटा 0 पुट करोगे cos 0 कितना आ जाएगा 1 w वर्क डन का फार्मूला कितना आ जाएगा Fs, आही फार्मूला है। मतलब दिस इज जनरल फार्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन एनी केस, but this is special case, it is applicable only when F and S both are in same direction। तो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं भी वर्क डन जो F एंड S सेम डायरेक्शन हो तो केड़ी फॉर्मूले नाल निकलेगा Fs लगा सकते। लेकिन अगर F एंड S एट सम एंगल में फिर वर्क डन का फॉर्मूला तो सी ना लगाओगे F डॉट S Fs cos। ठीक है? अच्छा बिकॉज तुम याद है डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। याद है ना दस्या हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद है याद? वेक्टर चैप्टर्स पढ़े बेटा, वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी। तो जिवें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, जेड़ा वर्क डन है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी।
वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता बेटा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जे तुम कोई पूछदा है ना कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तुम कोई कहंदा कि एक्सप्लेन करो, ਤੁਸੀਂ कह रही हो बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट दे इक्वल है वर्क डन, एंड डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? चलो एक कंसेप्ट को लगा लेना बेटा, W इज इक्वल टू Fs फार्मूला या W इज इक्वल टू F डॉट S फार्मूला को लगा लेना जब फोर्स कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स चेंज होती रहे, व्हेन फोर्स इज अ वेरिएबल, फोर्स कदे घट गई कदे बढ़ गई कदे इंक्रीज होगी कदे डिक्रीज होगी कदे कांस्टेंट होगी, है ना, कंटिन्यूअसली फोर्स की हुई जाए चेंज, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ फोर्स इज वेरिएबल क्वांटिटी। फिर वर्क डन बेटा तीन स्टेप्स करना, देन वर्क डन कैलकुलेट करने दे 3 स्टेप्स हैं। मैं थोड़ा डायग्राम समझाना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बॉडी ए पोजीशन पे पई है, ਅਸੀਂ बॉडी पे फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स लगाई एट एन एंगल थीटा एंड बॉडी कवर्स करके डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कवर कर, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ वर्क डन कैलकुलेट कर, जे ਤਾਂ ਇਹ कांस्टेंट ਹੁੰਦੀ, जे फोर्स की ਹੁੰਦੀ कांस्टेंट, फिर ਅਸੀਂ फार्मूला लगा देंगे Fs cos थीटा F डॉट ds, बट बिकॉज़ फोर्स इज वेरिएबल ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वर्क डन करना है ਉਹ तीन स्टेप्स ਨਾਲ करना। फर्स्ट स्टेप की है, फर्स्ट स्टेप टेक 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर एनीवेयर ऑन द पाथ, 2 पॉइंट्स ले लो पूरे पाथ पे नेड़े नेड़े बेटा, वो 2 पॉइंट्स ਤੁਸੀਂ स्टार्टिंग से भी ले सकते हो, वो 2 पॉइंट्स ਤੁਸੀਂ एंड पे भी ले सकते हो, वो 2 पॉइंट्स मिडल से भी ले सकते हो, पूरे भी ले सकते हो, पूरे भी ले सकते हो, पूरे पाथ ऊपर कितने भी 2 पॉइंट्स lying very very close to each other level, okay, and anywhere on the path take 2 points C D on the path such that distance between C and D is ds। दिख रहे हैं बेटा, विजिबल है तो या मैं छोटा लिख रहे हैं ds। What is ds? ds is a very very small distance between C and D। बेटा मैं डायग्राम चलता फिर भी थोड़ा शो करने वास्ते ये पॉइंट्स दूर लिखते हैं, ये पॉइंट्स एक दूसरे के इतना क्लोज होंगे भी इन्हां दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत घट है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन C and D। तो फर्स्ट स्टेप है, if force is variable then how we calculate work done? We take any 2 points lying very very close to each other anywhere on the path, maybe in starting, maybe in middle, maybe at end point, maybe रास्ते च किते 2 points ले ले। हुण बेटा इन्हां 2 points आ फार्मूला लगा के वर्क डन कर दो। हुण तुसीं कहोगे भी सर ये फार्मूला तो उदों लगदा हुंदा जदों फोर्स कांस्टेंट होवे, इत्थे तो फोर्स वेरिएबल है, भी ਅਸੀਂ आ फार्मूला क्यों लगा रहे? तो सुनो केयरफुली, केयरफुली सुनियो, ध्यान नाल समझियो बेटा। मन्निया भी फोर्स वेरिएबल है, जदों बॉडी C पे पहुंचेगी, जदों बॉडी C पे पहुंचेगी तो बेटा C तो D तक जान च कितना टाइम लगना है? मैं दसो C पॉइंट एंड D पॉइंट एक दूसरे तो कितनी दूर ने? कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा रहा। C पॉइंट ते D पॉइंट एक दूसरे तो कितनी दूर ने? हाउ मच डिस्टेंस? वेरी वेरी स्मॉल। पॉइंट C एंड पॉइंट D एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज ने, इतने ज्यादा क्लोज ने भी जो बॉडी C पे पहुंचेगी नाल दी नाल ही किथे पहुंचेगी D ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जितनी फोर्स बॉडी दे C पे लगेगी उन्नी की फोर्स ऑलमोस्ट D पे लगेगी, फोर्स के विच ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मन्निया फोर्स वेरिएबल है, मन्निया फोर्स लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही
फ्रॉम सी टू डी ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी लाइन वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। जिन्नी क फोर्स सी पॉइंट पे होएगी ऑलमोस्ट उन्नी की फोर्स किस पे होएगी बेटा डी पॉइंट पे। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि बिटवीन पॉइंट सी एंड डी लिसन बिटवीन पॉइंट सी एंड डी फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ चेंज नहीं आया। फोर्स ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट and if force remains constant तो ਅਸੀਂ वर्क डन ਦਾ फार्मूला लगा सकते। so between point C and D between these two points ਕਿਹੜੇ ਦੋ points C and D ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ points ਦੇ ਵਿੱਚ force almost remains constant क्योंकि force almost constant रहेगी तो ਅਸੀਂ ਆ फार्मूला लगा के C ਤੇ D ਦਾ वर्क डन फाइंड आउट कर दो। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल है ना तो वर्क डन भी स्मॉल आएगा। स्मॉल वर्क डन टोटल वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय W स्मॉल वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय dW। फार्मूला लगाओ फोर्स F एंड डिस्टेंस ds ये फार्मूला लगाओ F डॉट ds लिख सकते हो F ds cos थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं। F ds cos theta theta is angle between f and ds small work done आ गया। this is the work done between point c and d। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ टोटल वर्क डन करना चाहते हैं थर्ड स्टेप दो स्टेप्स पूरे हो चुके थर्ड स्टेप टोटल वर्क डन करना चाहते हैं जो ये स्मॉल वर्क डन आया है उसकी इंटीग्रेशन करो 1 dw की इंटीग्रेशन बेटा तुमको पता ही है जिमें 1 dx की इंटीग्रेशन x ਹੁੰਦਾ 1 dt की इंटीग्रेशन d ਹੁੰਦਾ ओमे 1 dw की इंटीग्रेशन w होएगा। स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन कर दो टोटल वर्क डन आ जाएगा मतलब जो स्मॉल वर्क डन आया f1 डॉट ds इसकी इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन आएगा। ठीक है इनको सॉल्व कर लांगे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स से वर्क डन निकलेगा। j फोर्स वेरिएबल है बेटा j ता फोर्स कांस्टेंट है। इफ force is constant then use F dot S always use F dot S इत्थे भी पूरे भी you can use F dot S या Fs cos theta but if force is variable then you have to calculate the work done by 3 steps। first step is 7 what is first step take 2 points lying very very close to each other anywhere on the path maybe in starting maybe at end point maybe middle or maybe anywhere रास्ते में कितने भी दो पॉइंट्स ले लो एक दूसरे के वेरी क्लोज। पहला आ फार्मूला लगा के या यही W F डॉट S वाला फार्मूला लगा के उन दो पॉइंट्स का वर्क डन कर लो। उसके बाद थर्ड स्टेप आसान है वो स्मॉल वर्क डन जितना भी आया जितना ही वर्क डन आया उसकी इंटीग्रेशन कर दो टोटल वर्क डन आ जाएगा। दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन फोर्स इज वेरिएबल। सो बेटा वर्क की होता है मैं तुम दसता ठीक है वर्क किवें कैलकुलेट करना है तुम ਉਹਦੇ फार्मूले दस जे फोर्स कांस्टेंट है फिर वर्क डन किवें करना है जे फोर्स वेरिएबल है फिर वर्क डन किवें करना है तुम सारा कंप्लीट दस। इस तो आप डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन दियां टाइप्स वर्क दियां टाइप्स ठीक है बेटा ध्यान ਨਾਲ समझियो समझ आ गया है ना सारे को। वेट अ मिनट बेटा रब कर दो मैं। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ांगे वर्क डन के यूनिट्स डिस्कस करांगे वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला भी बनाएंगे ठीक है। वेट अ मिनट types of work
वर्क डन का फार्मूला पढ़े एफ एस कोस थीटा, जिनको कह सकते हैं एफ डॉट एस। वर्क 3 टाइप्स का होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, सेकेंड नेगेटिव वर्क, थर्ड zero work. These are the 3 types of work. आप सबको पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क किन को है। ठीक है बेटा, जिस डायरेक्शन बॉडी डिस्टेंस कवर करे, फोर्स अगर उसी डायरेक्शन से, या फोर्स के डिस्टेंस एंगल अक्यूट बने, अक्यूट 90 डिग्री तो पाए। बेटा जो फोर्स एंड डिस्टेंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा 0, वर्क नाम का फार्मूला सब पता है, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, फोर्स डिस्टेंस थीटा 0, फोर्स पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव cos 0 1, वर्क नाम cos 0। या थीटा 90 डिग्री तो कट हो गई, अक्यूट एंगल हो गई, क्योंकि अक्यूट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, it lies in first quadrant, lies in first quadrant। quadrants पता है ना बेटा, जिन्हें नहीं पता मैथमेटिकल टूल्स देखो, मैं तो मैथमेटिकल टूल्स दसे हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव आएगा, फोर्स पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव cos थीटा पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, ਜਦੋਂ जिस डायरेक्शन बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है उसे डायरेक्शन फोर्स लगे, या ये फोर्स एंगल ते एंगल मस्ट बी एक्यूट, फिर वर्क डन पॉसिबल है। जिवें ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जिस डायरेक्शन से पुश करते हैं, किसी व्हीकल को पुश करते हैं, किसी ट्रक को, बाइक को, कार को पुश करते हैं, है ना, पुल करते हैं, पुल जिस डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहे होंगे हैं उसी डायरेक्शन से डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, या फोर्स से डिस्टेंस जेड़ा एंगल होता है वो स्मॉल एंगल होता है, अक्यूट एंगल होता है। इन ऑल दोस केसेस वर्क डन इज सेड टू बी पॉसिबल, उन सारे केसेस वर्क डन पॉसिबल है। एग्रीड? So this is possible. Second, work done negative करोगे, negative work जो force and distance एक दूसरे को opposite direction से, distance again one, force पीछे हो, या force से distance angle, force and distance angle obtuse greater than 90 degree। In that case angle 180 degree है, दोनों opposite direction है ना, F and S both are in opposite direction, theta 180 degree। work done का formula Fs cos theta, force positive distance positive cos 180, force positive distance positive cos 180 minus 1, work done negative। थीटा अगर
greater than 90 degree है तो it lies in second quadrant है बेटा second quadrant च cos theta negative होंगे तो work done fs cos theta force positive distance positive cos theta negative work done negative क्लियर समझ गए तो वर्क डन पॉजिटिव पे नेगेटिव को दो मैंने समझ आ गया नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल सुन लो बेटा एक एडी फोर्स हो सकती है जो डिस्टेंस को ऑपोजिट हो गई फ्रिक्शन तुमको पता है ना जेडी फ्रिक्शनल फोर्स होती है मोशन को ऑपोजिट लग रही है अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस तो फ्रिक्शन लगेगी ऑपोजिट है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट इज नेगेटिव वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन जो सी किसी बॉडी को ऊपर को थ्रो करते हैं बॉडी ऊपर को जा रही है ग्रेविटी की फोर्स नीचे को लग रही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दे अगेंस्ट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है उसके अगेंस्ट अगर ਅਸੀਂ बॉडी ऊपर को थ्रो करिए तो फोर्स लगेगी नीचे को बॉडी मूव कर रही है ऊपर को ग्रेविटेशनल फोर्स दे अगेंस्ट जो वर्क डन होता है नेगेटिव एंगल 90 डिग्री तो ज्यादा हो गई तभी वर्क डन नेगेटिव ठीक है बेटा तो किस वर्क डन पॉजिटिव कहते हैं किस वर्क डन नेगेटिव कहते हैं पता चल गया कब वर्क डन पॉजिटिव होएगा कब वर्क डन नेगेटिव होएगा क्लियर नेक्स्ट कब वर्क डन जीरो होएगा जीरो वर्क डन नेगेटिव देखो वर्क डन जीरो कब होएगा वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos theta वर्क डन 3 के 0 हो सकता है जब फोर्स 0 हो गई देन वर्क डन 0 हो गई जब डिस्टेंस कवर्ड 0 हो गई देन वर्क डन 0 हो गई एंड जब cos theta 0 हो then work done 0 cos theta 0 कब होएगा when theta is equal to 90 मतलब if f is perpendicular to s f is perpendicular to s होएगा theta 90 डिग्री बन जाएगा cos 90 0 होता है वर्क डन का फॉर्मूला fs cos 90 0 वर्क डन 0 है क्लियर है 4 cos 90 0 तो वर्क डन 0 है s 0 दिए एग्जांपल फोर्स 0 जो कोई बॉडी में फोर्स ही ना लगावे तो वर्क डन कितना होएगा भाई नॉट पॉसिबल बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े न्यूटन फर्स्ट लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ मूव नहीं कर सकती ਜੇ ਰੈਸਟ ਚ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਚ पढ़े सी ना दैट मींस बॉडी को डिस्टेंस कवर करने वास्ते फोर्स चाहिए डिस्टेंस कवर करने वास्ते फोर्स चाहिए जे फोर्स नहीं लगेगी तो डिस्टेंस कवर ही नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा क्लियर है सेकंड जो बॉडी पे सिर्फ फोर्स का लगाइए बट वो डिस्टेंस ना कवर करे तो ही वर्क डन 0 होएगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वॉल ਦੀ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ वॉचमैन ਦੀ एग्जांपल ले सकते हो घरां ਦੇ बाहर ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਚਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ 0 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 उन्होंने कहना नहीं हो कि थोड़ा वर्क डन 0 है इसलिए तुम पे नहीं करते कि तुम तो सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहे थोड़ा वर्क डन 0 बेटा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उन्होंने वर्क डन 0 है बट अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ उन्होंने निगरानी का वर्क किया है जिसकी तुम उन्होंने पे करो एक जगह पे बैठ के उन्होंने देखा तो है ना कि पर्सन अंदर गया कि पर्सन बाहर गया किसी इलीगल पर्सन को अंदर नहीं जान देना है ना ऐसा कुछ उन्होंने किया तो है तो अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ उन्होंने वर्क किया है जिस तुम पे करोगे बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अकॉर्डिंग वाला वर्क डन कितना 0 तुसी सारा दिन घरे एक ही
कवर कितना कि तुसी डिस्टेंस कवर कितना कुछ इक्को जगह पे बैठ के तुसी अपना लिखी जा रहे हो, वर्क करी जा रहे हो, इक्को जगह पे बैठ के होमवर्क करी जा रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस कवर कितना 0, डिस्टेंस कवर 0 का वर्क डन कितना बेटा 0, वर्क डन 0 होएगा। ਤੁਹਾਡਾ डेली लाइफ के अकॉर्डिंग तुसी वर्क किया तुसी कहोगे इसका बहुत पढ़े जी इसका इतना कम किया, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो वर्क डन 0 क्योंकि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर? तीसरी एग्जांपल भी सुन लो बेटा, जो फोर्स से डिस्टेंस एंगल 90 डिग्री हो गई तभी वर्क डन 0। इन केस ऑफ पुली रेलवे प्लेटफॉर्म्स ते पुली होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ वेट्स ਚੱਕ के अपने हेड ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ वेट्स ਚੱਕਦੇ ਨੇ, बैग वगैरह ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ प्लेटफॉर्म ਤੇ एक जगह ਤੋਂ दूसरी जगह लेके ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 0। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੇ फोर्स किधर ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ वेट ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ बेटा सिर ਤੇ बैग ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, किधर ਨੂੰ फोर्स ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, एंड वो डिस्टेंस किधर ਨੂੰ कवर कर रहे हैं ਅੱਗੇ ਨੂੰ, फोर्स लग गई है ऊपर नो, डिस्टेंस कवर हो रहा है अगे नो, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री क्योंकि फोर्स लग गई है अपवर्ड एंड डिस्टेंस कवर हो रहा है फॉरवर्ड, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, उन्होंने वर्क डन की होएगा 0। उन्होंने कहना दियो कि थोड़ा वर्क डन 0 है भी ऐसा तुम पैसे नहीं देंगे, ठीक है? कि तुम समझा लग जो भी तेरी फोर्स ऊपर को लग रही है, तेरा डिस्टेंस अगे में जा रहा है, एंगल बन गया 90 डिग्री, तेरा वर्क डन 0 है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ वो वर्क कर रहे हैं, डेली लाइफ के विच वर्क का मीनिंग अलग है, उन्होंने वर्क किया थोड़ा बैग चक्या थोड़ा सामान चक्या, फिजिकल वर्क किया उन्होंने फिजिकल वर्क, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उन्होंने वर्क डन 0। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ मूव करेगी, व्हेन एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती हुई टुवर्ड्स द सेंटर, एंड बॉडी डिस्टेंस किधर कवर कर रही होती है अगे, फोर्स के डिस्टेंस हमेशा एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा तो वर्क डन कितना आएगा 0। कोई भी बॉडी जो तो सर्कुलर पाथ मूव कर दिया है ऑलवेज वर्क डन इज इक्वल टू 0। व्हाई? क्योंकि हमेशा फोर्स के डिस्टेंस एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, जो बॉडी ऊपर पहुंच गई बेटा तभी फोर्स कितना होगी टुवर्ड्स द सेंटर एंड बॉडी डिस्टेंस कितना कवर करेगी अगे, फोर्स के डिस्टेंस हमेशा एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, वर्क डन 0। द सैटेलाइट्स या मून दा अर्थ दे राउंड घूमदा वर्क डन 0, प्लैनेट्स दा सन दे राउंड घूमदा वर्क डन 0, किसी भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ मूव करता वर्क डन की होगा 0। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा मैं जितने एग्जांपल्स दिए ने सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है? सो these are the types of work, जो उन्होंने वेरियस एग्जांपल्स, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है, ओके? these are the 3 types of work, okay? now work done the dimensional formula, work done the units, पहला dimensional formula of work, बेटा आपको पता है वर्क डन Fs cos थीटा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mnt - 2 है, डिस्टेंस का l, cos थीटा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तब बेटा वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला m l की पावर 1 l की पावर 1 ये मान के l की पावर 2 mnt - 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, ठीक है? वर्क डन पे यूनिट्स SI systems, then CGS systems, बेटा वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस ही लिखना है, ये भी तो वर्क है ना, फोर्स SI systems फोर्स यूनिट्स न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट्स मीटर, न्यूटन मीटर को एक नवा नाम दिया गया जूल, वर्क डन दे SI यूनिट्स जूल्स होते हैं, CGS systems फोर्स यूनिट्स होते हैं डाइन्स, डिस्टेंस है सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर को न्यू नेम दिया गया अर्ग्स, वर्क डन दे CGS यूनिट्स अर्ग्स होते हैं, वर्क डन दे CGS यूनिट्स अर्ग्स। वन जूल की डेफिनेशन ऑफ वन जूल as
W is equal to Fs है ना, W is equal to Fs होता है अगर फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस 1 मीटर, देन वर्क डन, फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, 1 मीटर, 1 into 1 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल। तो बेटा वर्क डन 1 जूल तो बोलोगे, वर्क डन 1 जूल इक्वल तो होएगा जो बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगे ते बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वर्क डन is said to be 1 joule when a force of 1 newton acts on a body and body covers distance of 1 meter in the direction of applied force. Work done is said to be 1 joule when a force of 1 newton acts on a body and body covers a distance of 1 meter in the direction of applied force. Applied force in direction बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगे ते बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, देन वर्क डन 1 जूल। क्लियर? एवी जे फोर्स 1 डाइन होए, 1 डाइन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, फिर 1 डाइन 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन पर सेंटीमीटर की बनेगा अर्ग, तो 1 अर्ग की डेफिनेशन की बनेगी टेल मी ना, 1 अर्ग, definition of 1 अर्ग। Work done is said to be 1 अर्ग when a force of 1 dyne displaces a body through 1 centimeter in the direction of applied force। एक डाइन की फोर्स बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक मूव करवावे जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, then work done is said to be 1 अर्ग। Relation between joule and अर्ग, relation between joule and अर्ग। बेटा वर्क डन का फार्मूला Fs, वर्क 1 जूल कब होएगा जब फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस 1 मीटर होगी। 1 न्यूटन कंटेन्स 10⁵ डाइन्स, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। पता है ना 1 न्यूटन फोर्स वाले चैप्टर कितना से बेटा 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर की बोल देंगे अर्ग्स, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स से इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो च ਅਸੀਂ वर्क बारे पढ़े, जे वर्क कांस्टेंट होवे ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ वर्क वेरिएबल होवे ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, वर्क ਦੀਆਂ टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क कदों कदों होता है, एंड वर्क डन द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला और यूनिट्स। Clear? Hope you understand very well. Thank you very much.